इसका खास क्या मुद्दा रहने वाला आज मैंने सोनीपत हरियाणा में आया हूँ और मेरा आने का उद्देश्य है बिहार से जो भाई यहाँ के विकास में, यहाँ के निर्माण में, यहाँ के प्रोडक्शन में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऐसे भाइयों से मिलना जुलना और जो समारोह बिहार में होता है बिहार दिवस मनाने का, उससे बहुत सारे लोग वंचित रह जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग की राय बनी है कि देश के अंदर, देश के कोने कोने में जो हमारे बिहार वासी रहते हैं उनके साथ भी बिहार दिवस मनाया जाए और इस खुशी के क्षण में उनको भी शामिल किया जाए, ताकि उनको भी एहसास हो कि हम बिहारी हैं और बिहार के लोग हमारी भी चिंता करते हैं। जिस प्रकार से बिहार के चुनाव के मद्देनज़र इस प्रकार से ये दिवस मनाया जा रहा है, कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है? ख़ास तौर पर लोगों को किस प्रकार से जागरूक जो है वो किया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, इसके लिए क्या प्रयास? अभी तो केवल इतना इस हेतु आए हैं कि जो बिहार दिवस हम लोग मनाते हैं, तो जो वहाँ रहते हैं उन लोगों के बीच हम लोग मनाते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा छूट जाता है। जो प्रवासी के रूप में अनेक प्रांतों में लोग रहते हैं, वो इससे वंचित हो जाते हैं। तो वो वंचित न हो, उनके साथ भी बिहार दिवस का जो खुशी है, इस अवसर को उन लोगों के साथ बांटें। उसी प्रयास के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम लोग यहाँ आए हैं, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, जिस तरह से आपके पास जो है वो सांस्कृतिक मंत्रालय है, पर्यटक को भी बढ़ावा दिया जाता रहता है लगातार, तो क्या खास है बिहार में जो दुनिया का पर्यटक वहाँ के प्रति भी आकर्षित होता है? देखिए, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से देखें तो बिहार बहुत धनी प्रदेश है इस मामले में। वहाँ सीता मैया की जन्मभूमि है सीतामढ़ी। सीतामढ़ी में जैसे श्री राम का बना है मंदिर, उसी तरह सीतामढ़ी में भी बनने जा रहा है। तो सीता मैया की धरती है, एक तो वो है हमारे लिए महत्वपूर्ण, और उसके साथ अनेक ऐसे जगह हैं जो सीता सर्किट से, रामायण सर्किट से जुड़ता है। उन लोगों का विकास किया गया है और विकास और होने वाला है, तो वह देखने के लिए है, वो भी समझने के लिए है। दूसरा है भगवान बुद्ध बोध गया में, उसके अलावा और भी वैशाली है। फिर पश्चिम चंपारण में है, तो बुद्ध सर्किट से जुड़ा हुआ जगह है, क्षेत्र है, स्थान है, और वहाँ की पवित्रता है, उसको देखा जा सकता है। भगवान महावीर की जन्मभूमि है और भगवान बुद्ध की ज्ञान भूमि है, उन सबको देखा समझा जा सकता है। फिर उसी प्रकार सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मभूमि है पटना साहिब में, जो पटना के अंदर है, तो वहाँ देखा जा सकता है। फिर अनेकों ऐसे ऐतिहासिक और धार्मिक स्थान हैं जिसे देखा जा सकता है। अब अनेक साम्राज्यों ने वहाँ राज कायम किया था, जैसे मगध साम्राज्य, या उसी तरह आप चले आइए मौर्य साम्राज्य या पाल साम्राज्य। तो इन साम्राज्यों के अवशेष हैं, उसे देखा जा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में बिहार बहुत मुकाम काबिल कायम किया था। आप जानते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, ये उस दौर में जब पूरी दुनिया में यूनिवर्सिटी कहीं चर्चा में नहीं था, तब से अस्तित्व में है बिहार में। उसके अवशेष आपको मिलेंगे। वो अवशेष देखने के बाद आपको लगेगा कि बिहार कितना गौरवशाली रहा है। तो बिहार का इतिहास बहुत समृद्ध है, बहुत गौरवशाली है। उससे संबंधित सारी चीज़ों को आप अवलोकन कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो देखने के लिए बिहार में बहुत कुछ है, ऐतिहासिक काल का, आध्यात्मिक काल का, और हर दौर का चीज़ आपको उसके मिलेगा। अभी बदलता बिहार, बढ़ता बिहार। अभी के दौर को भी आप देखेंगे तो चमचमाती सड़कें मिलेगी, औद्योगिक गलियारा मिलेगा, जहाँ उद्योग धंधे लगाने जाने का प्रस्ताव है और लग रहा है। तो आज का वहाँ युवाओं का फौज है,
और युवा शक्ति वहाँ पर्याप्त है, तो उनके उसकी ऊर्जा का भी इस्तेमाल किया जा सकता है राष्ट्र निर्माण में, उत्पादन कहीं कर सकते हैं। तो वहाँ हम ये भी आमंत्रित करने आए हैं कि जो हमारे भाई चाहें तो हमारे बिहार में भी वो अपना पूंजी लगा सकते हैं, निवेश कर सकते हैं, और वहाँ व्यापार का, बिजनेस का, उत्पादन का बहुत स्कोप है। तो यह भी मैं आमंत्रित करता हूँ हरियाणा वासियों को भी कि हमारे भाई वहाँ करके पूंजी लगाए, निवेश करें। तो इसलिए भी आया हूँ। तो अभी के दौर में बिहार बहुत आगे जा रहा है, तो इस दौर में मैं आमंत्रित करता हूँ कि आप भी आइए और वहाँ समझिए बिहार को कि बिहार क्या चीज़ है। सर, जिस प्रकार से बात कर रहे हैं प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश में, दिल्ली में और केंद्र में जो है बीजेपी की सरकार लगातार अब आगे आई है, तो खास तौर पर बिहार में कैसे देखते हैं और किस प्रकार से बीजेपी की रणनीति है, आगे किस प्रकार की प्लानिंग के साथ बीजेपी चल रही है? मैंने अभी बतलाया कि अभी हम लोग आए हैं बिहार दिवस के निमित्त, तो इस चर्चा को अगर उतना ही तक सीमित रखते तो ठीक था, लेकिन आप अगर पूछेंगे तो मुझे कहना पड़ेगा। आने वाले चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी या अथवा एनडीए अपनी तैयारी कर रही है, और जो हमने पिछले शासन में जो कुछ भी हमने मुकाम हासिल किया है, जो कुछ भी किया है, उसके आधार पर हम चुनाव के बीच जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे, और हम लोग पुनः आगे भी हम लोग सरकार बनाने वाले हैं, और अच्छे मार्जिन से हम लोग सरकार बनाने वाले हैं। हम लोग पूरी तरह निश्चिंत हैं और पूरी तरह आश्वस्त हैं कि आगे भी हमारी सरकार बनने जा रही है। हरियाणा प्रदेश में पहली बार इस तरह का बिहार दिवस कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, तो क्या मानते हैं कि दोनों प्रदेशों की सांस्कृतिक मिलन किस तरह से होगा? बिहार दिवस तो समारोह पूर्वक 2012 से बनना शुरू हुआ है। उसके पहले भी बिहार दिवस होता था, लेकिन व्यक्ति, समूह, संस्था के रूप में होता था। लेकिन अब जन जन तक बिहार दिवस मनाने की परंपरा 2012 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के से उन्होंने शुरू किया, तब से बिहार दिवस समारोह पूर्वक मनाया जा रहा है। इस बार भी 3 दिवसीय समारोह पूर्वक है, और प्रत्येक जिलों में ये समारोह होता है। तो इसको माध्यम बनाकर और हरियाणा के भाइयों से भी संवाद करने आए हैं कि हमारा समृद्ध इतिहास है, समृद्ध संस्कृति है, समृद्ध अध्यात्म है, और शिक्षा हमारी रही है। तो इन सब से उन लोगों को भी नॉलेज में देंगे, जानकारी में देंगे, ताकि वो लोग बिहार आए, और बिहार आएंगे और बिहार को नज़दीक से महसूस करेंगे, तो उनकी अवधारणा बनेगी कि नहीं, बिहार तो बहुत समृद्ध है, हर मामले में समृद्ध है और बढ़ता हुआ बिहार है। तो नज़रिया बनेगा, और इस दृष्टि से भी यह प्रवास हमारा है। और मेरे जैसे प्रवास करने वाले देश के अंदर 76 स्थानों पर समारोह पूर्वक यह कार्यक्रम चलेगा देश भर में, वहाँ भी लोग गए। ठीक है सर।